साथियों कुछ ऐसा है कि सबकी ग्रोथ बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्टली होती है, तो आप लोग अपनी टीम के साथ ज़रूर आएं। हेलो। हाँ, आ जाओ भैया, मीटिंग में आ जाओ। आ जाओ, अभी चालू है। नहीं तो बोलिए, तो ऐप में ही डाला गया है ना, आपको ऐप अगर खुला है कि नहीं? ऐप में ही मीटिंग लिंक तो ऐप में ही मिल जाएगा ना। लास्ट में देखिएगा मीटिंग लिखा होगा, टच करिएगा, 7:20 वहाँ लिखा होगा, नीचे में सब सिस्टम दिया होगा। मीटिंग में आइए, देखिए। लेते हैं और जो मौका समझकर इसमें वर्क कर जाते हैं, साथियों वो अपने जीवन में इतिहास रच जाते हैं। मात्र 1 मिनट लेफ्ट बचा है साथियों, और मैं बात करूं सर की, तो जो हमारे बीच हमारे सम्मानित सर आने वाले हैं, हमारे अपलाइन, हमारे गुरु के गुरु महागुरु साथियों फर्स्ट अलेक्जेंडर यूनिटेक के सम्माननीय मिस्टर प्रीतमलाल सर हमारे बीच आने वाले। सर की मैं बात करूं साथियों, सर को इतना अपार नॉलेज, साथियों कहते हैं ना कि जो समंदर होता है उसमें अपार जल होता है, अनंत। उसी प्रकार साथियों मैं जहाँ तक मैंने टिप्पणी की है, सर के पास अपार नॉलेज है, एक समंदर के समान। तो अगर हम वहाँ से समंदर से अगर 10 लीटर 20 लीटर या 1000 लीटर भी पानी ले आए और अपने किसी कार्य में यूज कर लें, तो साथियों वहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी प्रकार साथियों हमारे अप्लायंस के अंदर भी बहुत, हमारे गुरुदेव जी के अंदर बहुत नॉलेज है, और साथियों इस इंडस्ट्री का भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और लेट नहीं करेंगे, हम अपने आदरणीय सर को जरूर इन्वाइट करेंगे। समय हो चला है, और जितने भी मेरे होस्ट पार्टनर हैं, अगर आप होस्ट हैं, आपको पता है कि मर्जी क्या है, और आज मैं होस्ट क्यों, तो बाकी कोई नहीं, बाकी बड़े मानव समाज साथियों मैं अपने गुरुदेव अपलायन गुरु को इनवाइट करना चाहूँगा। सम्मानीय हमारे यूरोपे के फर्स्ट लेजेंडर मिस्टर प्रीतमलाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। आगे सर, आज हमें सर बता दीजिएगा सर, हम अपने साथी, हम अपने एंड के सभी की रैंक सर इसी मंथ बड़ी से बड़ी चेंज कर ले सर। आइए, मोस्ट वेलकम सर, सम्मानित सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, और माई सेल्फ प्रीतम यूपी बरेली से आपके बीच में आज मॉर्निंग में लाइव हैं। और आज सुबह का ये मॉर्निंग की ट्रेनिंग का पार्ट आज मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से बस मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग आज इस सेशन को बिल्कुल अपने माइंड को खाली लेके बैठे हैं, और आज इस सेशन को हो सकता है कि आप सब लोग की सपोर्ट की वजह से बेहतर कर सकें। तो मुझे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। मुझे लगे कि नहीं, अगर मैं जो भी कुछ आपके बीच में लाया हूँ और मैं आपके बीच में रख पा रहा हूँ और उसको समझा पा रहा हूँ, तो समझने वाले भी हैं लोग। तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहूँगा कि इस सेशन को आप ज़बरदस्त बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी पार्टिसिपेंट की संख्या है, ये और भी बढ़ सकती है, और बढ़ने के बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब लोग मेरे को तकरीबन 1 घंटे का समय दें। मैं आपके बीच में 30 मिनट के लिए नहीं आया हूँ। मैं जब भी मॉर्निंग में आता हूँ तो मेरे को 1 घंटे का वक्त लगता है। मैं चैप्टर या मैं जो भी चीज़ें लेकर आता हूँ 1 घंटे का ही लेकर आता हूँ। तो मेरे को आपसे 1 घंटा पूरा चाहिए। आप अगर मेरे को सुन रहे हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक सुने, आपको तभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो बिल्कुल मेरे को आपका कीमती समय में से 1 घंटे का पूरा चाहिए। आज हम आपसे मिलते हैं, और कुछ आपके लिए आज सुबह मॉर्निंग में कुछ ऐसी स्लाइडें लेके आए हैं जो हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकती हैं, और साथ ही साथ
आपके अभी जो हम कहाँ आने पे वाले हो? लोग हैं और जिनसे आप मिलते हैं और जो ये शब्द कहते हैं, तो उनसे आप जवाब दे सकें, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती हैं। तो क्या जवाब, और मार्केट में और बाहर की दुनिया में लोग क्या सोच लेके बैठे हुए हैं, आपको पता होगा। आज के समय में अधिकांश लोग इस सोच को लेके बैठे हुए हैं, इस थिंकिंग को लेके बैठे हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा है, लोगों के साथ धोखा हो जाता है, लोगों के साथ चीट हो जाता है। बट हम आज आपको बताएंगे कि आपको क्या मिला है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या लगती है, आपकी क्या सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है या मौका है। तो चलिए आज आपको कलर मिलते ना हो। इसी टॉपिक पे लेके चलते हैं। और स्लाइडें मैंने आपके बीच में कुछ बनाई हैं, और उन स्लाइडों से पहले मैं आपके बीच में एक ऐसी स्लाइड रखा हूं जो शायद हो सकता है आपने इसको ग्रुप में देख लिया हो, जो भी किसी ना किसी हमारे बिजनेस पार्टनर ने सेंड की होगी। बट स्लाइडें जो भी होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप ये समझ सकते हैं। ये स्लाइड पे भी लिखा हुआ है किस्मत। किस्मत शब्द किसको नहीं पता है, हर किसी को पता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो। एक इंसान ये चाहता है कि भाई तुमने कुछ हासिल कर लिया तो तुम्हारी किस्मत ही बहुत अच्छी थी, भाई तुम तो किस्मत वाले थे तभी तुम्हें ये सारा कुछ मिल गया, अन्यथा लोगों ने इतना मेहनत इतना संघर्ष किया है, लोगों को मिल तो जाए, भाई आप तो किस्मत वाले थे। तो किस्मत बहुत बड़ी चीज मानते हैं लोग। तो इसमें ये लिखा है किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती है, किस्मत जो होती है वो किसी के हाथों में नहीं होती है कि भाई मेरे हाथ में लाओ मैं तुम्हारी किस्मत को बदल के रख देता हूं। अभी तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा लक बेकार चल रहा है, लाओ तुम्हारे लक को चेंज कर देते हैं, तुम्हारी किस्मत को चेंज कर देते हैं। तो ये किस्मत और लक हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में होती है। मेहनत हमारे हाथ में होती है, मेहनत किस्मत के हाथ में नहीं होती है। किस्मत ये नहीं कहेगी तू कुछ मत कर मैं ही करूंगी, क्योंकि भाई मेरे हिस्से में आया है तेरी सक्सेस तेरी सफलता, तो करना तो मेरे को पड़ेगा। बट नहीं, मेहनत हमें हमारे हाथों में होती है, और मेहनत से ही अगर एक इंसान मेहनत कर ले, मेहनती हो जाए, तो मेहनत से ही क्या होता है, तो किस्मत बदलती है। लोगों ने मेहनत से अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा है। जब शुरू में उन्होंने कोई काम को किया था मेहनत से, मतलब जब कोई काम किया लोगों ने और जब उनको सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत कर रहे थे संघर्ष कर रहे थे, तो लोगों ने उनको बोला कि ये बेकार का व्यक्ति है, ये बेकार की जिद करे बैठा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, हकीकत में नहीं तब्दील होती हैं। बट वो इंसान जब मेहनत करता है संघर्ष करता है और उसके बाद वो ना जब सफल हो जाता है और उसको हकीकत में बदल के रख देता है, तब वही लोग कहते हैं कि भाई आप तो किस्मत वाले हो, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, आपको किस्मत ही तो थी जो आपको यूनो पे मिल गई। शुरुआत में हमें तो मिल जाती, भाई आप किस्मत वाले थे, यूनो पे आपको मिल गई और आप कर गए, हमें तो मिल जाती, तो भाई उनको मिल जाती तो भी वो आज किंतु परंतु करते, बट आपको मिल चुकी है यूनो पे। आज अगर आपने हमने मेहनत किया, मिलके संघर्ष किया, और आने वाले 5 साल के बाद जो आपको सफलता मिलेगी इस यूनोटैग मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से, उस दिन आपको सब लोग किस्मत वाले कहेंगे। बट जो आज आप मेहनत कर रहे हो ना संघर्ष, आज आपको कोई नहीं कहने वाला कि आप किस्मत वाले हो। आपके तो किस्मत में 4 व्हीलर लिखी है, आपके किस्मत में डायमंड लेवल लिखा है, आपकी किस्मत में ये सफलता लिखी है, नहीं, इसको हम अपने कर्मों से बदलेंगे। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको स्लाइड पे। आज जो मेरी स्लाइड थी आपको पता है कि स्लाइड आपको पहले से इन्फॉर्म कर दी गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है या मौका। आज हम इन चीजों में फर्क दिखाने वाले हैं, धोखे में और मौके में। धोखा होता क्या है और मौका होता क्या है। कुछ लोग धोखे में रह जाते हैं, कुछ लोग भ्रम में रह जाते हैं, और कुछ लोग मौका समझ के काम कर जाते हैं, सफलता पा लेते हैं।
तो बिल्कुल जानेंगे कि आपने मौका समझा है यूनोपे को या फिर लोगों ने धोखा बोला है। तो बिल्कुल आज आप ये बहुत अच्छे से जान पाएंगे। इसी के लिए आपको 1 घंटा चाहिए समझने के लिए कि आपको यूनोपे, आपको बिजनेस, आपको नेटवर्क मार्केटिंग धोखा लगता है या मौका लगता है। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ पहली स्लाइड पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है ये। और पहली स्लाइड आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है। इस नेटवर्क मार्केटिंग को जो धोखा कहते हैं वो सिर्फ लोग कहते हैं, बट कौन लोग कहते हैं आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। जो लोग सफल नहीं होंगे, जो सक्सेस नहीं होंगे, जो कामयाब नहीं होंगे, वही लोग कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है। और जो सफल है, कामयाब है, बिजनेसमैन है, सक्सेस है, उसके पास वक्त ही नहीं है ये कहने के लिए कि क्या धोखा है, क्या मौका है, क्या नहीं है। वो अपने कामयाब हो गया है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है। तो वो लोग ये चीजें कहते हैं जो सफल नहीं है, कामयाब नहीं है, कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है। लेकिन बिल्कुल स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, हाँ सही कहते हैं वो लोग। कौन? जो नेगेटिव होते हैं, जो धोखा समझते हैं, सही कहते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे इंसान से सलाह ले ली, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले ली जो आधे रास्ते में ही, बीच में ही भाग गया। आधे रास्ते में ही शुरुआत किया, कुछ दिन किया और छोड़ दिया, भाग गया। आधे रास्ते में ही भाग गया, सपना पूरा नहीं हुआ तो बिजनेस को दोष दे रहे हैं। तो भाई कामयाबी के लिए, बिजनेस के लिए दोष दे रहे हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग धोखा होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है, मैं तो ज्वाइन किया हूं। तो भाई आप सलाह किस व्यक्ति से ले रहे हैं? आप पूछ किस व्यक्ति से रहे और आप देख किस व्यक्ति से रहे? भाई जो इंसान ने किसी बिजनेस को, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, कुछ दिन करके देखा था उसने, जब मेहनत की बारी आई, संघर्ष की बारी आई, मेहनत संघर्ष कर नहीं पाया, उसने छोड़ दिया और अपने माइंड में एक चीज का बांध लिया, उसने ये सोच लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा होती है। अब उसने ये सोच के साथ जब भी कोई व्यक्ति अगर उससे सलाह लेगा तो वो ही कहेगा भाई मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग की है, ये तो सब धोखा होता है, यहाँ बड़ी बड़े सपने दिखाए जाते हैं बट पूरे नहीं होते हैं। मैंने तो काम किया है, मैंने तो 2 महीना किया है, 6 महीना किया है, 1 साल किया। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग पिछले लंबे समय से करते हुए आ रहा हूँ, आज तक मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है, ये मैं जान गया अच्छे तरीके से। बट उन्होंने किया क्या? वो पिछले भले 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से करते आ रहे नेटवर्क मार्केटिंग, और वो ये कह रहे हैं कि धोखा है। तो धोखा देखिए वो कर क्या रहे हैं, वो करते क्या है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया ये सोच के कि चलिए क्या पता ये मेरे को सफल कर दें। किसी कंपनी को ज्वाइन किए शुरू में, और कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने थोड़े दिन मेहनत की, और उनको जब संघर्ष करने की बारी आई, मेहनत करने की बारी आई, उनसे मेहनत हुआ नहीं, संघर्ष हुआ नहीं, ज्वाइन तो कर गए, पैसा तो लगा दिया बट सफल नहीं हुए। तो उन्होंने कहा भाई ये भी धोखा है, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी जगह मेहनत करी, वहां भी उन्होंने थोड़े दिन मेहनत की, उन्होंने सोचा क्या पता यहाँ ना करना पड़े इतनी मेहनत, या क्या पता ऐसी हो जाए, क्या पता यहाँ पे सफलता विरासत में मिल जाए, बट वो है ही नहीं जो विरासत में मिलेगी, संघर्ष से मिलेगी। तो वो कहेंगे भाई धोखा है। तो भाई किसी ने 4 जगह प्रयास किया, प्रयत्न किया, नहीं हुआ, उसने मान लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा होती है। आप उस व्यक्ति से पूछिए जो कंसिस्टेंसी के साथ में, जो विश्वास के साथ, जो भरोसे के साथ लगातार एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करते चला जा रहा है, लगातार एक ही प्लेटफॉर्म पे संघर्ष करता चला जा रहा है और उसने वहां से सफलता हासिल की है। उस इंसान से पूछिए कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है या मौका है, तो वो कहेगा एक इंसान के लिए, वो हर एक गरीब इंसान के लिए मौका है। आप इसको कैसे ले रहे हैं? तो आप सफल इंसान से पूछेंगे तो बताएगा कि वो धोखा या मौका है। तो चलिए आप कहीं ना कहीं इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपने यूनो पे ज्वाइन किया आज, और अगर आपने आज मेहनत से संघर्ष किया, कामयाब हो गए, तो ये आपके लिए एक मौका साबित होगा। और नहीं तो लोग ज्वाइन करेंगे, थोड़े दिन मेहनत करेंगे और छोड़ देंगे और कहेंगे भाई ये भी धोखा है। बट आप इसको कैसे समझ रहे हैं? आप ये देखिए, आप
इस लाइन में कोई ऐसी एक्टिविटी आपके साथ ना रहे जो कभी आप भी ये कह सको कि नहीं धोखा है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने खुल चुकी है। सच्चाई ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा नहीं बल्कि इम्तिहान है। सच्चाई तो बल्कि ये है नेटवर्क मार्केटिंग की कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई धोखा नहीं है, ये इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान, इम्तिहान समझते होंगे आप सब लोग, परीक्षा की घड़ी, इम्तिहान की घड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से परीक्षा लेती है, इम्तिहान लेती है। कैसे? ये हर उस इंसान की परीक्षा लेती है। नेटवर्क मार्केटिंग वो हर एक इंसान की परीक्षा लेती है जो सफल होना चाहते हैं, जो कहता है, जो इंसान कहता है मैं बड़ी जिंदगी जीना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बड़ी जिंदगी जीना चाहता हूं, ये पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग पूछता है, उससे सवाल करता है तू मेहनत करेगा या बहाना बनाएगा। भगवान के साथ दर्शन हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग उससे सवाल करता है, वो हर एक इंसान से जो कहता है कि मेरी बड़ी जिंदगी है, मैं बड़ी सोच के साथ, बड़ी जिंदगी के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग को जीना चाहता हूं, करना चाहता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये कहती है कि मैं तुझसे यही सवाल है, मेरा सबसे पहला सवाल है कि तू मेहनत करेगा या बहाना बनाएगा। तू भी कल को ये ना कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है। अगर तू मेहनती है तो ये सारा कुछ जो तूने पहले सोच रखा है ना कि मैं बड़ी जिंदगी जीना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से, तो तुझे मिलेगी। अब आप एक समझना, इम्तिहान की बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मैं इस किसी चीज को धार्मिक तरीके से नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बट मैं आपको फिर भी आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसे ना समझिएगा। भाई राम जी को सुबह मॉर्निंग में वनवास मतलब उनका क्या होना था, तो भाई उनके लिए राजपाट होने वाला था और उनको सुबह ही वनवास हो गया। तो अब एक बात बताइए, जब इम्तिहान की घड़ी की बात आई तो कभी सीता जी ने ये नहीं कहा कि मैंने हिरण ना मांगा होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, और राम जी ने कभी ये नहीं कहा, वो कहा कि शायद अगर सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ा होता। उन्हें पता था कि अगर शायद ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, 14 साल का वनवास, तो इसको सहेंगे। और उन्होंने जब परीक्षा की घड़ी को सहा तो राम से श्री राम बन गए। वो भी कब? जब 14 साल का वनवास उनको मिला। तो सिर्फ राम रह के जाते वो, और एक राज के राम रह जाते, लेकिन कभी जो इतना बड़ा नाम है वो नहीं हो पाता। तो देखिए, कोई चीज में जब परीक्षा की बारी आती है तो परीक्षा आपको देना पड़ेगी, इम्तिहान आपको देना पड़ेगी, चाहे किसी चीज को लेके आप समझ जाइए। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसलिए लेकर आया कि शायद आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी से समझ में आया हो कि हाँ बिल्कुल, परीक्षा जब ऊपर वाले को देना पड़ती है तो वो भी परीक्षा से उत्तीर्ण लाना चाहता है। उससे पता होता है कि मेरे को कभी भी परीक्षा देना पड़ सकती है। तो हर ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, हर किसी ने जब उसको भी परीक्षा की बारी आई तो उसने किया और उसका मिला। तो मैं वही कह रहा हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो आपको भी यहाँ पे परीक्षा से उतरना पड़ेगा। और परीक्षा आपकी है क्या? जो लोग आपको गलत कहेंगे, जो लोग आपका साथ नहीं देंगे, जो आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, शुरू में जो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इतना संघर्ष करना पड़े कि लोग आपको कहें कि भाई इतना संघर्ष मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण रहना। जब जब आपको लगे कि नहीं मेरे को मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, उस समय आप ये सोचना कि यही मेरी परीक्षा है, यही तो मेरी सफलता की परीक्षा है। जो आज मैं मेहनत कर रहा हूँ इनोपे में, जो मैं आज भाग भाग के मेहनत कर रहा हूँ, जो पूरे दिन कॉल कर करके लोगों को समझा रहा हूँ, जो लोग मेरे को ना बात करता हूँ, 1 घंटा समझाता हूँ, फिर वो ना कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, यही तो मेरी परीक्षा, यही मेरा संघर्ष है, यही तो परीक्षा है सफलता की। तो भाई परीक्षा मांगेगा नेटवर्क मार्केटिंग, और आप और हम सब लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, और देखना एक दिन हम लोग फिर सफल होने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करूंगा ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी कि आप सभी लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सब परीक्षा में हम सब उत्तीर्ण आने वाले हैं, सफल होने वाले हैं।
जी बिल्कुल, स्लाइड आपके सामने खुल चुकी है, हमारी दूसरी स्लाइड। धोखा वो मानता है, धोखा वो इंसान मानता है नेटवर्क मार्केटिंग, धोखा वो इंसान मानता है जो जल्दी बनने अमीर होने आया है। धोखा वो इंसान मानता है जो जल्दी अमीर होने आया है। नेटवर्क मार्केटिंग को किसी इंसान ने ज्वाइन किया और वो ये कहता है कि मैंने अब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है, अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तो धोखा उनके साथ होगा, क्योंकि वो इस भ्रम में हैं, इस धोखे में हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन कर ली, अब तो मैं सफल हो जाऊंगा बहुत जल्दी। आज ज्वाइन करी और आज ही से एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ मैं आने वाला हूँ। ये मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट देने वाली है, बहुत जल्दी मेरे को अमीर बनाने वाली है। तो वो है इस धोखे में, वो इस धोखे के भ्रम में है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसका सेम विपरीत है। कैसे? ये बिजनेस जादू नहीं करता, नेटवर्क मार्केटिंग कभी जादू नहीं करता कि जादू से कुछ दिया, जादू से महल बना दिया आपके लिए। बिजनेस है, ये जादू नहीं है। ये बल्कि लोगों का क्या बनाता है? चरित्र बनाता है। अगर आपका चरित्र बहुत अच्छा होगा तो आप सफल हो जाएंगे। चरित्र का मतलब होता है आपकी अपनी आदतें, आपका चरित्र कैसा है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। ये कहता है क्या? पहले इंसान बन, पहले एक सफल इंसान होने के लिए पहले तो इंसान बनो। आप इस भ्रम में मत रहो कि मैं ज्वाइन कर गया हूं और तुरंत सफलता मिल जाएगी। पहले एक इंसान बनो, फिर नेता बनना। कहते ना कि बहुत बड़े वाले नेता बन रहे हो, तो नेता ऐसे नहीं बना जाता है, उससे पहले उसने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होता है। तो पहले इंसान बनो, फिर नेता बनो, फिर पैसा अपने आप तेरे पीछे आएगा भाई। हर किसी व्यक्ति के पीछे आएगा पैसा, फिर हर किसी इंसान के पीछे आएगा। जब आप पहले तो मेहनत करो, संघर्ष करो और एक संघर्षी इंसान बनो, मनुष्य बनो कि हाँ आप एक संघर्षी इंसान हो। आप इस बात के भ्रम में नहीं हो कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, अब मेरे साथ में एकदम से जादू होगा यूनोपे में और एकदम से मैं इस कंपनी में डायमंड ब्लू डायमंड बन जाऊंगा और मेरे साथ बहुत कुछ हो जाएगा और फिर मैं अच्छी लाइफ जीने लगूंगा जैसे नेता जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चरित्रवान बनना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेहनत संघर्षी बनना पड़ेगा कि आपका कैसा चरित्र है यूनोपे के प्रति और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। तो चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी सब लोगों को। मौका वो देखता है, मौका वो इंसान देखता है जो खुद की कीमत पहचानता है, जो इंसान अपनी खुद की कीमत को पहचानता है कि मेरी भी अपनी कीमत है। मौका तो वो देखता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि भाई मुझे पता है मेरी कीमत क्या है और मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता। आपको पता है कि जब कोई भी गाड़ी अगर शोरूम में होती है तो वो ये कहती है कि मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता, अभी मैं शोरूम में हूं, अभी उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता क्योंकि वो शोरूम में है और शोरूम से उतरते ही उसकी कीमत कोई भी लगा सकता है और उसकी कीमत घट जाती है और आधी हो जाती है। वो शोरूम में थी तो उसकी कीमत थी, अनमोल थी वो, और जैसे ही शोरूम से उतरी तो उसकी कीमत घट जाती है। तो ऐसे ही आपकी कीमत आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में आपके शोरूम में है और आपके यूनोपे में है। अगर आप यूनोपे में हैं, काम कर रहे हैं, सफल हो गए और एक दिन आप कहोगे कि मैं यूनोपे का डायमंड हूं, तो यूनोपे के जितने भी लोग हैं कहेंगे भाई डायमंड भी एक रैंक होता है, डायमंड भी अपने आप में एक डायमंड होता है। और बाहर की दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, आप उनसे कहिए कि मैं अलेक्जेंडर हूं, मैं डायमंड हूं, मैं ओपल हूं, मैं टॉपस हूं, तो कहेंगे भैया ये किस जानवर का नाम है, ये किस पक्षी का नाम है, ये किसका नाम है भाई? नहीं जानते हैं। कौन जानता है? तो आपके कंपनी के लोग जानते हैं, यूनोपे के लोग जानते हैं कि आप अलेक्जेंडर हो, आप जस्पर हो, आप टॉपस हो, आप ओपल हो, आप डायमंड बन रहे हो। तो ये आपका शोरूम है, आपका यूनोपे, आपकी कीमत यहाँ लोग जानेगा बट बाहर में नहीं जानेगा। बट जो यहाँ से सफल हो जाओगे और जब लोगों को दिखाओगे तो जानेगा कि ये सफल इंसान है, बट ये डायमंड अलेक्जेंडर वो नहीं जानेगा बाहर वाला व्यक्ति। तो इसीलिए आप अपनी कीमत को समझना कि आपकी यूनोपे में क्या कीमत है।
क्या वैल्यू है, आप किसी से कम नहीं हो, आप ये समझ लेना। ये बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया यूनो पे, ये बिजनेस गरीबों को मौका देता है। हर एक वो गरीब इंसान सफल हो सकता है जो इंसान कहता है मैं गरीब हूं। तो आप गरीब हो, लेकिन आप यूनो पे ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। गरीब इंसान के लिए ही बिजनेस बना है। ये बिना डिग्री के, बिना बड़े बाप के नाम के, साथियों यहाँ पे ये कितना अच्छी लाइन है कि बिना बड़े बाप के नाम के, लोग ना अपने पिताजी के नाम से, कि भाई उनके पिताजी पहले से बहुत कुछ करे हुए, उनके पिताजी को नाम को उन्होंने ले लिया कि पता है मैं किनका बेटा हूं, किनका पुत्र हूं। तो भाई यहाँ आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना है, अगर आप गरीब हैं, कामयाब हो सकते हैं। आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये ईगो नहीं होगा कि मेरे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, मैं तो कहीं भी कुछ कर लूंगा और मेरे लिए ये बना है। तो नहीं, तो अगर आपके पास में डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं है, और आप एक बड़ा नाम नहीं है आपका, आप एक बहुत बड़े घर से नहीं हो, बट अगर आप वो अपनी मेहनत से, वो इंसान अपनी मेहनत से मंच पर खड़ा होकर तालियां पा सकता है, वो सफलता हासिल कर सकता है, तालियां पा सकता है वो। आप इस बात का ध्यान देना, वो हर एक गरीब इंसान। तो आप अपनी कीमत को कभी कम मत आंकना। आपकी कीमत लाखों में है, ये यूनो पे जानता है, ये यूनो पे के हर व्यक्ति जानता है, ये हम जानते हैं कि आपकी कीमत कितनी है। आप अनमोल हो। बाहर में चले जाइए किसी के यहाँ पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, व्यक्ति आपकी कीमत लगा देगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है, समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। एक बेटा था और अपने पिताजी से उसने सवाल कर लिया, पिताजी ये बताइए कि इंसान की कीमत क्या है। तो उस पिता ने बोला कि बेटा एक इंसान की कीमत अनमोल होती है। तो पिताजी ने, बेटे ने पूछा कि पिताजी कैसे एक इंसान की कीमत अनमोल होती है। तो पिताजी ने बोला कि बेटा देखिए, धीरू भाई अंबानी को देखिए, मुकेश अंबानी को देखिए, टाटा बिरला को देखिए, आप इनको देखिए, इनकी कीमत कोई लगा सकता है? ये वो इंसान है जिनकी कीमत अनमोल है। कुछ ऐसे उन्होंने रिच लोगों के नाम बताए जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है, ना आप लगा सकते हो, ना हम लगा सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं नहीं मानता आपकी इस बात को कि एक इंसान की कीमत अनमोल है। कैसे मैं मानूं कि एक इंसान की कीमत अनमोल है? एक इंसान वो है जो स्टेशन पे बैठ के भीख मांग रहा है, और एक इंसान वो है जो 5 स्टार होटल में बैठा पड़ा है, खाना खा रहा है। कैसे एक इंसान की कीमत अनमोल है? एक इंसान को पहनने के लिए सही तरीके से एक जोड़ी कपड़े नहीं है, इस ठंडी में ठिठुर रहा है वो, और एक इंसान को लिए हर घंटे पे कपड़ा चेंज करता है, और वो ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े। कैसे एक इंसान की जिंदगी अनमोल है? एक इंसान को रहने के लिए उसके सर के ऊपर छत नहीं है, पिन्नी टांग के रह रहा है और ऐसी रह रहा है, और एक इंसान आलीशान घर है उसका, बंगले हैं, कोठी है। कैसे एक इंसान अनमोल है? तो उस पिता ने कहा कि ये बेटा ऐसे नहीं समझेगा, इसको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। और उस बच्चे को लेके गया एक फैक्ट्री में, और ले जाने के बाद, फैक्ट्री वो लोहे की फैक्ट्री थी, और वहां ले जाने के बाद उन्होंने एक सरिया, एक रॉड उठाई, आपने सरिया देखी होगी, और उस बेटे से सवाल पूछा कि बेटा ये बताओ इस सरिया की कीमत क्या है। उस बच्चे से पूछा उस पिता ने, बेटा ये बताओ इस सरिया की कीमत क्या है। तो उस बच्चे ने अनुमान लगा के बोला कि पिताजी ये ज्यादा में ज्यादा इस सरिया की कीमत 1000 रुपए हो सकती है। पिता ने बोला बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, इस सरिया की कीमत 1000 रुपए हो सकती है। अब ये बताओ बेटा, इस सरिया के लिए, अगर इस सरिया के लिए मैं छोटी छोटी कीलो में तब्दील करवा दूं, तब बताओ इस सरिया की कीमत क्या हो सकती है। तब तो उस बच्चे ने कहा पिताजी तब तो नहीं लगा सकते अंदाजा कि ये सरिया की कीमत क्या हो सकती है, क्या पता इसमें कितनी कीले निकले, और छोटी छोटी कीले होंगी, और क्या रेट बिके और कितने की बैठे हैं वो, तब तो इसकी सरिया की कीमत अनमोल हो गई। बेटा और बताओ, अगर इस सरिया के लिए मैं छोटे छोटे स्प्रिंगों में लगवा दूं, छोटे छोटे स्प्रिंग अगर मैं बनवा दूं, जो आपने पेन में स्प्रिंग देखे होंगे और जो आपने देखे होंगे घड़ियों वगैरह में, इनमें जो स्प्रिंग लगते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग लगते हैं, अगर बेटा मैं इस सरिया को स्प्रिंगों में तब्दील करवा दूं, अगर इस सरिया की स्प्रिंग बनवा दूं, तो बताओ बेटा इस सरिया की कीमत क्या हो सकती है। तब उस बच्चे ने बोला तब तो पिताजी इस सरिया की कीमत अनमोल हो सकती है। तो वैसे उस पिता ने बोला बेटा इंसान, मनुष्य ऊपर से सब एक से आते हैं, एक समान आते हैं,
वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इंसान अपनी जिंदगी को मोल बना रहा है या अनमोल बना रहा है। इसी तरीके से हर एक इंसान की जिंदगी अनमोल होती है, बट वो मोल में अपने आप से लाता है, अपने कर्मों से लाता है। अगर वो टाटा, धीरूभाई अंबानी, वो भी ऊपर से ही एक माँ के कोख से ही पैदा लिए हैं, उनके कर्म है जो आज उनकी जिंदगी अनमोल है। एक वो इंसान जो 5 स्टार होटल में है, उसके वो कर्म है जो 5 स्टार होटल में, एक उसके कर्म है जो भिखारी बना बैठा है। तो इसी तरीके से यूनोपे में आने के लिए हर किसी का रास्ता एक ही है कि आप आएंगे, यूनोपे की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में 649 या 1499 रुपए लगा के शुरुआत करेंगे और आप भी लोगों को ज्वाइन कराएंगे और शुरुआत करके काम करेंगे। एक इंसान अपनी जिंदगी यहाँ से अनमोल बना सकता है, डायमंड, ब्लू डायमंड, क्राउन डायमंड बनके। और एक इंसान कुछ ही दिन काम करके छोड़ के जा सकता है और किसी फैक्ट्री में जाके, किसी भी जगह जाके वो 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए काम करना शुरू कर देगा, 10,000, 15,000 रुपए काम करना शुरू कर देगा। वही एक इंसान उसी समय ज्वाइन किया और एक इस कंपनी में डायमंड बन गया, लाखों कमा रहा है। वही इंसान उसी समय ज्वाइन किया, सेम वही प्रोसेस, और वो किसी फैक्ट्री में 10,000 कमा रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने भी है। कुछ ऐसे लोग थे मेरे साथ जो ज्वाइन किए थे, जब मेरी ज्वाइनिंग है तब की उनकी ज्वाइनिंग है, बट उन्होंने मेरे साथ संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं किया। आज मैं जो भी कमा रहा हूं, आज मैं मेहनत कर रहा हूं, आने वाले समय में जो कमाऊंगा आप सब लोग जानेंगे और आप भी कर रहे हैं। वो इंसान ने कुछ दिन मेरे साथ मेहनत किया और छोड़ दिया, छोड़ के चला गया। क्या लगता है कि वो कभी ये चीज कर सकता है? तो वो अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, अपने आप को उस मोड़ पे लेके गया। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली कि आप जो खुद की कीमत को पहचानता है कि मेरी जिंदगी अनमोल है, मेरी कीमत का कोई मोल नहीं लगा सकता, इस बात का ध्यान देना। तो यूनोपे में आपकी कोई मोल नहीं लगा सकता, आप अनमोल हैं। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, आपके सामने खुल चुकी है। धोखा नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई धोखा नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कैसे? आप ये समझिए, ये सिखाती है, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है कि कैसे बोलना है। ये बोलना जो सिखाता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये आपको बोलना सिखाएगा, कैसे डर पर जीत करना है। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो कैसे आप डर पे जीत करेंगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाएगी। कैसे इंसानों से रिश्ता बनाया जाता है, ये रिश्ते की कीमत यूनोपे आपको सिखाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है कि रिश्ता होता कैसा है, रिश्ता कैसे निभा के चलना चाहिए। वरना बाहर की दुनिया में भाई भाई को नहीं समझता है, माँ बाप को नहीं समझते हैं, बेटे को नहीं समझते हैं, अपनों को नहीं समझता है, खून खून को नहीं समझता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई खून का रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। एक प्लांट ऑनलाइन का रिश्ता है और खून से बढ़कर रिश्ता हो जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखाएगा आपके लिए रिश्ते की कीमत क्या होती है। यूनोपे आपको सिखाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, आप ये समझ लेना। और कैसे खुद को नया जन्म देता है इंसान। एक इंसान अगर गरीब है तो वो अपने आप को, खुद को एक जन्म दे देगा, अपने आप को एक जन्म दे देगा, एक नया जन्म दे देगा, और वो एक नया जन्म मिलेगा आपको यूनोपे में। मैं था पहले गरीब यूनोपे से पहले। जब एक इंसान अपनी जर्नी बताएगा, यूनोपे को ज्वाइन करने से पहले मैं गरीब था और मैं ये काम करता था, और यूनोपे को ज्वाइन किया, लोगों से मेरे को यूनोपे ने बात करना सिखाया, मेरे को यूनोपे ने डर के आगे जीत दिखाई कि डर से मतलब डर पे जीत दिखाना है। मैंने डर पे जीत को हासिल किया, और ये मेरे को यूनोपे ने सिखाया कि इंसान से कैसे रिश्ता रखा जाता है, लोगों से कैसे रिश्ता बनाया जाता है। ये मेरे को किसने सिखाया? यूनोपे ने सिखाया, और यूनोपे ने मेरे को एक नया जन्म दिया। और आज मैं यूनोपे का डायमंड हूं और लाखों रुपए की इनकम कमाता हूं। आज मैंने अपनी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। आज मैंने अपनी जनरेशन बदल के रख दी। आज मेरी उस परिवार में, उस खानदान में यह है कि बेटा पढ़ो लिखो, बिजनेस करो, करना है तो इनकी तरह बनो, वरना कुछ मत करो। आज मैंने ये सोच बदल दी, तो मुझे एक नया जन्म मिला यूनोपे की वजह से। ये होगा, इसीलिए आप इस यूनिवर्सिटी को कमजोर मत समझना। ये एक धोखा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मौका है और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है।
इस बात का ध्यान देना, नेटवर्क मार्केटिंग और जो आपको मिल चुका है यूनो पे शुरुआती के समय में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। आगे मैं आपको ले चलता हूं। स्लाइड बहुत इंपोर्टेंट है, आप समझते रहेंगे सारी स्लाइडों को। धोखा वो इंसान मानता है, कौन? जो पहले दिन ही नतीजा चाहता है। मैं इस यूनो पे को आज ज्वाइन किया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को आज ज्वाइन किया, तो मेरे को आज ही से आने लगे, मेरे को 500-600 रुपए रोज आज ही से आना शुरू हो जाए। तो जो इंसान, वो वही व्यक्ति धोखे में रहता है जो इंसान चाहता है कि मेरे को जिस दिन ज्वाइन करूं और उसी दिन से यूनो पे मेरे को ना मेरे खर्चे उड़ना शुरू कर दे। मैं कहीं किसी के यहाँ काम करने ना जाऊं, कुछ ना करूं, बस यूनो पे को ज्वाइन कर लूं और मैं ये कहूं कि देखो भाई आईडी खोल के देखें कितना रुपया आया। भाई पैसा तो आ नहीं रहा है। आप वैसे कह रहे थे यूनो पे को ज्वाइन करो, आपको नॉन वर्किंग भी आती है, या तो कुछ नहीं आ रही है। मैं आप कह रहे सुबह शाम ट्रेनिंग में आओ, मैं तो ट्रेनिंग में भी आ रहा हूं, बट फिर भी नहीं आ रही है। साहब आएगी, मेहनत करने से आएगी। आप आज ज्वाइन किया, आज ही नतीजा देख रहे हैं, पहले आज मेहनत तो करिए। तो इसीलिए ये बिजनेस साथियों, ये बिजनेस क्या देने वाला है? ब्याज नहीं बल्कि बीज देता है। आपने बीज देखा है जो हम लोग खेतों में बोते हैं, बीज? तो ये हमें ब्याज नहीं बीज देगा कि कोई चीज हमने दे दी और हमारे लिए उसका ब्याज दे रहा है रिटर्न। हमने 649 रुपए लगाए, अब हमें उसका ब्याज दे रहा है। तो यूनो पे आपको ब्याज नहीं देगा, यूनो पे आपसे इतना रुपए नहीं लगवा रहा है, आपकी संपत्ति नहीं लगवा रहा है कि आप यहाँ से 50,000 की ज्वाइनिंग करो, 1 लाख की ज्वाइनिंग करो और आपको यहाँ का ब्याज मिल रहा है आपको 1 लाख रुपए का। तो जिस दिन आप ज्वाइन किए उसी दिन से आपको आना शुरू हो गया। तो जो लोग इसके लालच में जो और कंपनियों को ज्वाइन करते हैं कि भाई 50,000 की आईडी है, 1 लाख रुपए की आईडी है, पर डे आ रहा है, तो वो पहले दिन से इंतजार, मतलब रिजल्ट का इंतजार करते हैं। रिजल्ट देखते हैं कि भाई मेरे को कुछ नहीं करा, बस एक बार 50,000 लगाया, एक बार 1 लाख रुपए लगाया, अब मेरे को डेली का आ रहा है इतना रुपए, भाई क्या दिक्कत है? तो उनको जो पहले दिन से रिजल्ट मिलता है ना उनकी इतनी बड़ी आईडी लगने के बाद, और जब वो भागती हैं तब वो कहते हैं ये तो धोखा है, ये धोखा है, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, मेरे साथ तो चीट हुई। तो आपको तो ब्याज चाहिए ना आपकी इनकम का, पर आपके पैसे का, आप जो ज्वाइन किए उसका आपको ब्याज चाहिए। बट यूनो पे आपको ब्याज नहीं देगा, यूनो पे आपको वीज देगा। यूनो पे आप ज्वाइन जो कर गए, अब आप एक वीज हो गए। आप यूनो पे आपको वीज देगा, जो रोज पानी देना होगा। बीज के लिए रोज पानी देना होता है, धूप सहन करना पड़ेगी, कड़ी धूप भी पड़ती है, धूप भी सहन करना पड़ेगी, ठंडी भी सहन करना पड़ेगी। और वही एक दिन पेड़ की नीचे छाप पाएगा साथियों, और वही इंसान पेड़ के नीचे एक छाव पाएगा, एक पेड़, विशाल पेड़ पाएगा, और जिसके नीचे छाव होती है, फल भी देगा और छाव भी देगा। छाव का मतलब समझ रहे हैं आप? जो लोग बैठ के विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, छाव देता है पेड़। तो आपको यूनो पे एक बीज मिला है जो आपको बहुत अच्छी छाव देने वाला है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। मौका वो देखता है जो खुद में बदलाव लाने की हिम्मत रखता है। मौका कौन देखता है? तो मौका वो इंसान देखता है जो खुद में बदलाव लाने की हिम्मत रखता है कि नहीं, मैं खुद में अपने आप में बदलाव ला सकता हूं, मुझे भरोसा है कि मैं बदलाव ला सकता हूं, और वो व्यक्ति बदलाव लाता है अपने आप में। तो उस इंसान के लिए एक मौके के रूप में वरदान बन के आता है नेटवर्क मार्केटिंग, और वरदान बन के आया है ये यूनो पे, हमारी लाइफ में वरदान बन के आया, एक मौके के रूप में आया है। और ये हम हिम्मत को जुटाए हैं पहले दिन से, और आज भी जुटा रहे और जुटाते चले जाएंगे कि मैं अपने आप को बदल के रखूंगा, ये वादा रहा। तो कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है पैसे से बड़ा तेरा सोच होना चाहिए। लोग तो पैसे को बड़ा मानते हैं, पहले पैसे से बड़ा आपका सोच तो हो जाए। आप अपनी सोच को तो बड़ा कर लो। छोटी सोच है, कहते हैं कि भाई पैर की मौज, छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती बल्कि गिराई देती है। तो कम से कम अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बड़ा पैसा कमाओ, तो भाई पैसे से पहला आप अपनी सोच को तो बड़ी कर लो। तो सबसे पहले हमें अपनी बड़ी सोच करना होगी, तब बड़ा पैसा तो हम कमा ही लेंगे, क्योंकि हमें पहले सोच पे काम करना होगा अपनी। जो हमारी सोच है, जब सोच बदलती है तो तकदीर भी
झुक जाती है, ये हकीकत है। अब एक इंसान ने ये सोच रखा है मेरे को 10,000 15,000 रुपए आ रहा है, आराम से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सुकून से, क्या परेशान होना, क्या ये सब कुछ चक्कर में पड़ना है। तो भाई जिसकी सोच ही छोटी है, जिसकी सोच ही है सिर्फ 500 रुपए रोज कमाने की दिहाड़ी से, जिसकी सोच है 1,000 रुपए कमाने की बस, जिसकी सोच है फैक्ट्री में जाके काम करने की, तो पहले आप अपनी सोच को बदलिए। कहते सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो बिल्कुल आप अपनी सोच को तो बदलिए, बिल्कुल सितारे बदलेंगे। तो मैं भाई कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी सोच पे काम करिए। यूनोपे में आप क्या सोच लेके आए? एक बड़ी सोच, डायमंड बनने की सोच। तो बड़ी सोच के बाद आप काम कीजिए, पैसा तो आपको भर भर के आएगा। आप एक बार डायमंड लेवल ले लो, कहो पैसा चाहिए नहीं मेरे को, यूनोपे में पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी एक बड़ी सोच ये है कि मेरे को डायमंड बनना है। देखता हूं पैसे नहीं आएगा। लगता है आपके लिए कोई रोक लेगा आपका पैसा? आप डायमंड बनो, पैसे पे काम ही मत करो यूनोपे में कि मैं आया हूं यूनोपे में पैसा कमाने के लिए, मेरे को तो पैसे पे काम करना नहीं। आप रैंक पे काम करो, बोलो मेरे को तो डायमंड बनना है, एक नई सोच, एक बड़ी सोच के साथ। देखो फिर कैसे भर भर के आपको आता है रॉयल्टी, कैसे भर भर के आपको इनकम आती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने खुल चुकी है। धोखा ये नहीं है, धोखा वो सोच है, धोखा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है, धोखा ये नहीं है, धोखा वो सोच है जो कोशिश करने से डरती है, जो कोशिश करने से डरती है। धोखा तो वो है, आप किस भ्रम में हैं, किस धोखे में हैं। तो भाई जो इंसान कोशिश ही नहीं कर रहा है तो वो इंसान धोखे में है, वो इंसान भ्रम में है। तो जो कहती है, ये सोच जो कहती है मेरे बस का नहीं है, जो सोच डर रही है ना कुछ बड़ा करने से, वो ये कहती है ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जिसकी सोच ये कहती है कि हमारे बस की नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में हम उठें और आपकी कॉल को रिसीव करें, 7:20 पे मीटिंग में आए और आपके 1 घंटे लेक्चर सुने। मैंने तो लोगों के ये भी सुने हैं, अरे कौन उठे सुबह सुबह लेक्चर सुने, वही कभी उनके तो कभी उनके तो कभी उनके। अरे अपने बस की नहीं है कि जो सुबह उठे शाम को भी सुने और सुबह शाम को सुने और काम करें कि कॉल लगाइए, काम कीजिए, ये करिए वो करिए। हमें नहीं करना भाई, हमें नहीं करना, हमें नहीं जाना वहां आगरा इस ठंडी में, भरी ठंडी में। मेरे को कुछ नहीं, वो तो मैं ज्वाइन कर लिया कोई बात नहीं, मेरे को नहीं जाना। तो जिनकी सोच ही छोटी है वो क्या दूर तक जाएंगे और क्या यूनोपे को लेकर जाएंगे। और जिनकी सोच स्ट्रांग है, जो कह रहे हैं यस मैं आज रैंक लूंगा और आज जाऊंगा, और ऐसे हैं, ऐसे तमाम मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आज रैंक लेंगे और कल जाएंगे। मेरे से खुद बात हुई, आज रैंक लेंगे और कल जाएंगे। वो ऐसे हैं जिन्होंने कल ही रैंक लिया है और वो आगरा पहुंचेंगे। और एक वो इंसान है जो लेके बैठे हुए हैं लेकिन आगरा जाने को रेडी नहीं है। क्या वो बड़ी सोच लेके आएंगे? तो मैं भाई कहूंगा कि आप एक अच्छी सोच लेके बैठिए, एक अच्छी सोच लेके चलिए, एक अच्छी नई क्रांति लेके चलिए। तो धोखा तो वो है जो आपकी सोच ही छोटी सी है। तो वो कहते हैं कि मेरे बस की नहीं है कि मैं इस ठंडी में आगरा जा पाऊं, इस ठंडी में सुबह उठ सकूं बिस्तर से। मेरी तो आदत है 8 बजे उठने की, मेरी आदत है 9 बजे उठने की। असल में वो अपनी ही जिंदगी से हार चुकी होती है सोच। जो ऐसी सोच होती है वो अपनी जिंदगी से हार चुकी होती है सोच। और नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हीं को ही क्या करती है, उठना सिखाती है कि भाई आप उठ जाओ। जो आप ये सोच को लेके बैठे हो, आप उठ जाओ। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हीं की ये सोचों को उठाती है, उन्हीं की सोचों को जगाती है कि जो ये सोच के बैठे हुए ना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये धोखा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उनको सिखाती है धोखा नहीं, मौका है। उठो, जागो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का, तुम्हारे स्टेट का, तुम्हारे पास का, तुम्हारे नजदीक का। देखो कर दिया, और नहीं किया तो करने वाला है, कर देगा। तो ये उठाती है सोच, लोग को जगाती है, एक नई सोच पैदा कराती है, डायरेक्ट सेलिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने खुल चुकी है।
मौका ये है क्या, मौका ये है कि तुम अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हो। यहाँ से मौका ये है डायरेक्ट सेलिंग, मौका ये है यूनो पे कि आप अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं, आप अपने घर का भविष्य बदल सकते हैं। बिल्कुल चाहते हो कि आप अपने परिवार का भविष्य बदल सको, आप अपने माँ बाप का भविष्य बदल सको, आप अपना खुद का भविष्य बदल सको। क्या भविष्य? वो माँ जो अब तक दूसरों के घर पे झाड़ू लगाती थी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं शहर में जिनके घर में उनकी माँ जाती है काम करने के लिए और वो रहते हैं मतलब ठाट बाट से बहुत ज्यादा वो है। बहुत से लोग हैं जिनके परिवार जो परदेश में लोग रहते हैं खुद भी काम करते हैं और उनके बच्चे भी काम करते हैं। मैं इस बात को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। आप ये सोच के देखिए, हम भी काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी साथ में काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे माँ बाप भी साथ में काम कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वो आपका भविष्य बदल सकती है, वो आपके परिवार का भविष्य बदल सकती है। वो माँ आप फील करके देखिए, वो माँ जब दूसरों के घर पे जाके झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है और खाना बना के आती है, फील कीजिए उसने क्या सोचा अपने बेटे को जन्म देके कि इसके दिन के लिए, इस दिन के लिए जन्म दिया कि मेरे को दूसरे के घर पे जाके झाड़ू पोछा करना पड़े, बर्तन साफ करना पड़े, ताना सुनना पड़े। तो नहीं, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत करेंगे कि हमारे माँ बाप किसी की गुलामी ना करें, किसी की मेहनत मजदूरी ना करें और हमारे बच्चे कभी ऐसा किसी के सामने ऐसा मौका नहीं आए। वो बेटा जो दूसरों की जिंदगी, दूसरों की दुकान पर क्या है तो नौकर बना बैठा हुआ है, दूसरों की दुकान पे जो नौकर बना बैठा है, किसी की जो गुलामी सहन कर रहा है, किसी के दूसरे के जो ताने सुनना है, वो भी आज अपने नाम से टीम बना सकते हैं। अगर वो मेहनती हैं तो वो भी अपने नाम से एक टीम बना सकते हैं। और ये जादू नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, जादू नहीं है। जो व्यक्ति मेहनती होता है, संघर्षी होता है, वो इंसान टीम बना लेता है और टीम बना के वो इंसान सफल हो जाता है और अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देता है। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जादू है ही नहीं, ये सच्चाई है, मेहनत की सच्चाई है। हाँ, मेहनत संघर्ष स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और कभी वो दिन देखने को नहीं मिलेगा जब जो दिन बीत गए सो बीत गए, ये जो दिन बीत रहे सो बीत रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करूंगा अब आगे से, जब मेरे को मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरी सोच खोल चुकी है और मुझे जब यूनो पे मिल चुकी है, तो मैं इतनी मेहनत इतना संघर्ष करूं। आने वाले कुछ समय तक मैं भले ही इस परेशानी से, इस समस्या से जूझूं, बट इतनी मेहनत इतना संघर्ष करूंगा, आने वाले कुछ समय के बाद कभी ये दिन देखना ना पड़े। इस गरीबी को अपने घर से ऐसे उखाड़ के फेंक दूंगा कि कभी आने वाली 7 पीढ़ी तक मेरे दरवाजे पर दस्तखत ना दे। कसम खाओ आज, और कसम खाओ ये 2025 में, कि कसम खाता हूँ ये 2025 में, जब 2026 आएगी और ये 2026 जाते जाते ये कसम खाता हूँ, आज इस यूनो पे में काम करके मैं 2026 में इतनी मेहनत इतना संघर्ष करूंगा, इतनी मेहनत इतना संघर्ष करूंगा। अभी जो रैंक है उसको चेंज करके इस महीने में 2025 में टाटा बाय बाय बोल के इतनी मेहनत इतना संघर्ष करूंगा कि 2026 के बाद कभी मेरे जिंदगी में, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे खानदान में कभी गरीबी नाम का शब्द ही खत्म कर दूंगा। शब्द ही खत्म कर दूंगा कि गरीबी होती क्या है। इतनी मेहनत करूंगा मैं इस यूनो पे में। और अगर आपने कसम खाई और मेहनत की तो ये यूनो पे आपसे वादा करता है, ये यूनो पे आपसे वादा करता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, ये कंपनी आपके साथ है, हमारे डायरेक्टर सर आपके साथ हैं। इस गरीबी को हम उखाड़ के फेंकेंगे, ये क्रांति लेके चले 649 की। तो बिल्कुल हर गरीब से गरीब इंसान को हम अपने साथ ला सकते हैं और उसको, उसकी गरीबी को दूर फेंक सकते हैं। यही क्रांति हम लोग लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसी इंसान को झांसे में ना रखें, उसको अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा नहीं, धोखा वो सोच है। नेटवर्क मार्केटिंग धोखा नहीं, धोखा वो सोच है जो मेहनत से डरती है, जो मेहनत से डरती है। कैसे? ये मौका है उन लोगों के लिए, ये मौका है उन लोगों के लिए जो ताने सुनकर भी मुस्कुराते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं और जो
दुनिया को साबित करके कर देते हैं, गरीब पैदा हुआ पर गरीब मरूंगा नहीं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी ये स्लाइड है आपके सामने कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा नहीं बल्कि वो सोच है, वो मेहनत से, वो मेहनत है जो हर एक इंसान डरता है। क्या तो एक मौका है उन लोगों के लिए, ये यूनो पे मौका है उन लोगों के लिए जो ताने सुनकर भी मुस्कुराते हैं। आज लोग ताने मार देगा, आप मुस्कुरा लीजिएगा। जो अगर गिराना चाहता है आपके लिए तो आप इस यूनो पे में उठ सकते हैं और जो दुनिया को आप साबित करके जरूर दिखाएंगे कि भले मैं गरीब घर में पैदा तो हुआ बट कभी गरीब घर में मरूंगा नहीं। ये वादा है, ये कसम है मुझे इस गरीबी से कि मैं गरीब मरूंगा नहीं। क्योंकि कहते हैं इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है, इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर जिन हालातों में पैदा होते हैं उनको उन्हीं हालातों में मरना होता है। जानवर एक खूंटे पे पैदा होता है और वो पूरा जीवन व्यापन करके खूंटे पे मर जाता है। बट एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है, 184 लाख योनियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो अपने हालातों को बदल सकता है। अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये बुरी बात नहीं है, उस गरीब घर में पैदा होके और सही सलामत हाथ पैर होते हुए, सही सलामत होते हुए भी उस गरीब घर में ही पूरी जिंदगी बिता के और उस गरीबी में मर जाना, ये सबसे बड़ी किल्लत है, ये सबसे बड़ी नानत है उस व्यक्ति पे। तो गरीब घर में जन्म लिए हैं ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इस गरीब घर में ही पैदा होके मर जाएंगे ये सबसे बुरी बात होगी। ये उस ऊपर वाले के लिए भी होगी कि मैंने तुझे भेजा गरीब घर में पर मैंने तेरे को सही भेजा। तू सोच उनके तरफ, तू देख उनके तरफ जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते। वो चाहते हैं कि मैं कुछ कर लूं और तू सब कुछ कर सकता है फिर भी तू गरीब है। क्यों गरीब है? तेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर नहीं है, सोच नहीं है, मुंह नहीं है, क्या नहीं कर सकता है तू? सारा कुछ कर सकता है फिर भी तू गरीब है। तू सबसे बड़ा अपाहिज तो तू ही है। उनसे बड़ा अपाहिज तू है जो व्यक्ति अपाहिज रियल के हैं और वो चाहते हैं कि शायद मैं अपाहिज नहीं होता तो जने क्या कर जाता। और हम अगर तू अपाहिज है और फिर भी तू ना अपाहिज होते हुए भी तू सोच के अपाहिज है, क्योंकि सोच में अपाहिज पैदा हुआ है, पैदा कर रखी है। तो वही हमें ऊपर वाले को थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे परमात्मा, तूने मुझे सही सलामत भेजा है, सही हाथ पैर सब कुछ भेजा है। बस गरीब घर में तूने जन्म दिया, ये सबसे अच्छा किया कि जब मैं इस धरती पे आया हूँ, मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा, एक नाम पहचान बना के और एक गरीबी से रईसी वाली जो मैं जिंदगी जीऊंगा तो अपना जो जीवन व्यतीत करूंगा ये मैं अच्छे से आनंद के साथ जीऊंगा। मैं वो हर पल, वो हर क्षण, वो हर घड़ी को महसूस कर पाऊंगा कि गरीब होते कैसे हैं, गरीबी फील कैसी होती है और गरीबी से जब अमीरी की तरफ बढ़ो तो कैसा फील होता है। क्योंकि मैंने कहीं पे ये सुना है कि जब एक इंसान गरीबी इंसान ज्यादातर रईस होते हैं और रईस तो एक बार को बिगड़ जाते हैं और वो तो विरासत में चीजों को बर्बाद करते हैं। जब कि एक इंसान गरीब होता है और वो व्यक्ति मेहनत और संघर्ष करके जब वो सफल हो जाता है और वो जब कहीं भी खड़े होके और कहीं ऐसी सेलिब्रिटी में जाके जब वो अपनी जर्नी बताता है ना तो वहां सुन रहे लोग, वहां सुन रहे जितने भी लोग ये कहते हैं यस, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और आपकी उस मेहनत से और आपकी उस जर्नी से और आपकी वो जो आपने मेहनत संघर्ष किया जो आप बता रहे हैं उससे दूसरे को ऊर्जा मिलती है और उसको शक्ति मिलती है, एक जोश और जुनून मिलता है कि यस मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए अगर आप जिन भी हालातों में हो उनसे निकलो, मेहनत करो, संघर्ष करो और जिस दिन सफल हो जाओ एक एक पल ध्यान रखना, एक एक क्षण ध्यान रखना, ये अपनी जीवनी बनाना और एक दिन सुनाना सफल होने के बाद कि यूनो पे से पहले मैं क्या था और यूनो पे में आके मैंने क्या क्या झेला है, क्या क्या सहन किया है और तब जाके आज सफल इंसान हो पाया हूँ, तब जाके आज ही मेरे को स्टेज मिली है। तो ये है। तो चलिए हमारी स्लाइडें आपके बीच में खत्म हुई और लास्ट मैंने यही बस आपके बीच में रखी है, मेहनत करना आपका पहला
कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। अभी मैं आपको इसी पे चर्चा कर रहा था कि मेहनत करना, संघर्ष करना, सफल होना है। तो बिल्कुल हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। ये बात हमने बहुत अच्छे से जान ली है सब लोगों ने। और आज हम इतनी मेहनत करेंगे क्योंकि हमारे बीच में जो समय है वो समय कम बचा है। हमारे बीच में जो अभी ऑफर चल रहा है उस ऑफर के हिसाब से हमारे बीच में समय बहुत कम है और हमें आगरा जाना है, समय बहुत कम है। और इस समय को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग काम करेंगे। और आज सबको पता है 19 तारीख हो चुकी है, आज 19 और कल 20, ये 2 दिन में आपको वो हासिल करना है जो अभी शायद 10 तारीख से लेकर अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर चल रहा है और ऑफर के ये 2 दिन बचा है, आज का और कल का। कर लीजिए मेहनत, कर लीजिए संघर्ष। तो चलिए करिए मेहनत, सब लोग संघर्ष कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आज ये सिखा पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग या यूनो पे आपको धोखे के रूप में मिली है, मौके के रूप में मिली है, तो जरूर आप समझ गए होंगे। बाकी का मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकता हूँ, एंड करता हूँ और बस कुलदीप सर से कहता हूँ कि सर आप आइए और मीटिंग को आगे सर लेके जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जो सर आपने बहुत ही सर अमेजिंग तरीके से सर आज हमें सर बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है या मौका है। सर एक स्लाइड सर आपने जो हमें सर समझाने का प्रयास किया सर, दिल पे घा कर रही थी कि साथियों जितने भी हमारे सर ने स्लाइडों पे बात किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सब कुछ समझाने का प्रयास किया है सर ने हमें बहुत ही अच्छे से। साथियों धोखा वो मानता है जो जल्दी अमीर होना आया है इस सिस्टम में, धोखा वही मानेगा जो जल्दी अमीर होने आया है। सर ने इस स्लाइड पे बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है और रियली हर एक स्लाइड में जब सर बात कर रहे थे तो सभी पे एक उदाहरण के प्रति हमको समझा रहे थे। तो साथियों बस कहते हैं सर ने बताया सच्चाई है, ये सच्चाई है, नेटवर्क मार्केटिंग धोखा नहीं इम्तिहान है। अगर आप अच्छे से संघर्ष करते हैं लगातार तो ये कोई धोखा नहीं है, ये इम्तिहान है जो आज आपका पल पल, मिनट का, सेकंड का, घंटों का जो मेहनत आप कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको जब आप एक बड़ी रैंक पे होंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी साथियों। और जब इंसान कामयाब हो जाता है तो साथियों सब कहते हैं कि इनका भाई भाग बहुत अच्छा था, इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, ये बन गए, ये पहले आ गए यूनो पे में, हम तो अब आए, हम नहीं हो पाएगा कुछ हमारा। तो साथियों याद रखना समय बहुत कम है, सपने बहुत बड़े हैं हमारे, और जितने हमारे पूरे परिवार के, हमारे बेटे, हमारे बच्चों, हमारे माँ बाप के सपने हैं जिन्हें हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छी एक कार में नहीं बिठा पाए साथियों, तो हमें दिल से करना है, मन से करना है। और फिर साथियों सर बात करते चले आए थे टॉपिक बाय टॉपिक। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है, हाँ सही कहते हैं वो, क्योंकि जो लोग उन्होंने किसी ऐसे इंसान से सलाह ली है जो इंसान ना कभी भी आया और वो इसको एक गेम समझ लिया और रातों रात अमीर बनने का उसने सपना देख लिया। तो साथियों ऐसा कभी नहीं हो सकता। पल पल की मेहनत, कड़ी संघर्ष जब लगातार कंटिन्यू होती है तो साथियों अगर मेहनत आपकी जारी है तो आपकी रैंक और आपकी टीम आगे ग्रो करती चली जाती है और आपको बहुत जल्द एक बड़ी सफलता मिल जाती है। धोखा नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये रियली है, ये यूनिवर्सिटी है, ये सिखाती है कैसे बोलना है, ये सिखाती है कैसे चलना। साथियों आज हम जो बोल पा रहे हैं, ये जो आज मार्केट में हम रूबरू होते हैं सभी लोगों से, तो ये सिखाती है, हमने इसने सिखाया है हमें कि हमें लोगों से कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियों में भी नहीं मिलेगी, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये सीखने को मिल जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला हर एक स्लाइड पे। तो साथियों बस सर ने लास्ट में ही बताया है
कि समय बहुत कम है, 2 दिन बचा है साथियों। हमें अपनी रैंक चेंज करने का, हमें अपने ऑफर बिन करने का, और हमारे जो भी ओपल एंड टोपाज हैं उनके सबके रैंक चेंज करने का। और मीटिंग का समय मात्र साथियों हमारे बीच 2 दिन बचा है, तो आप लोगों को पूरी मेहनत कर लेनी है, पूरा एफर्ट लगा देना है, पूरी पावर लगा देनी है साथियों लगातार। और अपने जितने भी भाई एंड बहन है, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, सभी को इस बार आप आगरा लेके पहुंचेंगे, जो टोपाज रैंक को डन कर रहे हैं, जो करने वाले भी हैं साथियों। और बहुत जल्द आप आज पूरे दिन प्लानिंग कीजिएगा और अपनी रैंक हिट कीजिएगा और स्टेट पे लहराएगा साथियों। और मिलते हैं हम अपने सीएमडी सर के साथ, हमारे टॉप लीडर सम्मानी मिस्टर अलेक्जेंडर पीतमलाल सर के साथ, और करते हैं बड़ी प्लानिंग। तो साथियों 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को बैंड अप करूंगा। अरे ये अजब गजब के साया है, ये अजब गजब का साया है, किस्मत तो इनोटेक वालों ने पाया है। ये अजब गजब का साया है, किस्मत तो इनोटेक वालों ने पाया है। और ये मैं जब भी करता हूँ अपने पड़ोसियों से बात, लाखों करोड़ों की, वो कहते हैं साला आज भी पी के आया है। तो साथियों बस दिल से करना है और मिल से करना है, और बस बहुत समय कम बचा है साथियों, और हम सब लोगों की सक्सेस जरूर एक बहुत करीब आ चुकी है। तो दिल से करते हैं, मन से करते हैं। तो आप सब लोगों ने इतना समय दिया और अपने ऑफर और अपनी रैंक हिट करने के लिए लग जाओ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना ख्याल रखो, अपनी पूरी टीम का ख्याल रखो। धन्यवाद ऑल इन फैमिली। यहीं पे आज का मीटिंग ख़त्म हुआ है ना। चलिए मैं भी है ये वाला लिंक अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ये हमारे स्पेशल चैनल है यूट्यूब का, ठीक है। आप लोग सभी लोग आइए, देखिए, है ना। फिर आगे जानकारी के लिए कॉल करिए। ये चैनल पे ही डाला गया है, मोबाइल नंबर सब A to Z चीज़, है ना। आगे जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर भी डाला गया है ना।